Hello, my dear kids. How are you all? I hope that you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you chapter 17 water, and today I am going to explain you chapter 19 weather and seasons. ये चैप्टर में हम वेदर और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. So kids, how is the day today? Is it windy, sunny, cloudy or chilly? आज का वेदर कैसा है? Yes, chilly है, means कि बाहर ठंड है ना, right? We all are feeling cold, right? बाहर हमें ठंड महसूस होती है ना. The words windy, sunny, chilly and cloudy describe weather. तो ये जो words है windy, sunny, chilly and cloudy, ये क्या describe करते हैं? Weather को describe करते हैं. Weather means कि मौसम. आज का मौसम कैसा है? Yes, आज का मौसम चिली है, मतलब कि ठंड है. फिर विंडी मतलब बहुत ज्यादा हवाएं चलना. सनी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, राइट? तेज धूप होती है उसे सनी कहा जाता है. और क्लाउडी मतलब जो बादल छाया वाला मौसम होता है वैसा. द वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड यू. तो आपके पास, आपके आसपास जो एयर की कंडीशन होती है, राइट, उसे वेदर कहा जाता है. इट कैन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे. तो दिन में ये बहुत बार अपना जो वेदर होता है वो चेंज होता रहता है. जैसे कि मॉर्निंग में वेदर कैसा होता है? क्लाउडी होता है. फिर नून में बहुत ज्यादा सनी होता है. फिर शाम होते होते और फिर थोड़ा चिल हो जाता है, राइट, चिली होता है. और रात में फिर से क्लाउडी होता है. तो इस तरह से पूरे दिन में वेदर जो है वो चेंज होता रहता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बहुत ज्यादा फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो हवाएं चल रही है, उसे विंडी कहा जाता है. फिर आप देख रहे हो आसमान में कितने सारे क्लाउड्स है, राइट, पूरा आसमान जो है वो क्लाउड से ढका हुआ है, तो उसे क्लाउडी कहा जाता है. फिर जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड पिक्चर में पूरा जो आपको सन जो है वो तेज धूप आपको दिखाई दे रही है, तो उसे सनी कहा जाता है. फिर फोर्थ पिक्चर में बारिश हो रही है तो उसे रेनी कहा जाता है. और फिफ्थ पिक्चर में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ठंड है, राइट, तो उसे चिली कहा जाता है. सो किड्स, नाउ आपको वेदर के बारे में पता चल गया. आपके आसपास जो एयर की कंडीशन है उसे वेदर कहा जाता है. नाउ लेट्स सी अबाउट सीजन्स. When the weather remains the same for a few months, we call it a season. अभी जो वेदर है वो सेम रहता है कुछ महीनों तक, तो उसे क्या कहा जाता है? सीजन कहा जाता है. There are 5 seasons. तो अपने यहाँ पर 5 seasons है. स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर. So now let's see about summer season. Summer is the hot time of the year. आपको सभी को पता है कि समर जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट सीजन होती है, राइट? दिस सीजन लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. तो ये जो समर सीजन है वो कौन से महीने तक, कौन से महीने से कौन से महीने तक होती है? यस, अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको गर्मी महसूस होती है, राइट, समर सीजन होती है. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप कूल एंड ड्रिंक कूल ड्रिंक्स. तो ये सीजन में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ताकि हम अपने आप को कूल रख सके. और हम लोग ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, राइट, जैसे कि शिकंजी है या शरबत है ना, मैंगो का जूस है, ये सारी चीजें हम लोग पीते हैं. फैंस, डेजर्ट कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स आर यूज्ड एवरीवेयर. और हर जगह पर पंखे चलते हैं, एयर कंडीशनर्स चलाए जाते हैं, एसी चलते हैं, राइट, और कूलर्स भी हम लोग चलाते हैं. द समर वेकेशन इज द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ द सीजन. और यस, आप सभी का सबसे एंजॉयबल पार्ट कौन सा है? समर वेकेशन, राइट. समर वेकेशन आप सबको मिलता है ना, तब आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हो. द स्कूल क्लोजेस डाउन फॉर 2 months. और 2 महीने के लिए आपकी स्कूल भी बंद रहती है. सो किड्स, when did your school reopen after summer break? तो समर ब्रेक के बाद आपकी स्कूल जो है वो कब स्टार्ट होती है, रीओपन कब होती है? यस, जून के सेकेंड वीक में आपकी जो स्कूल है वो रीओपन होती है, राइट. एंड किड्स, वेयर डिड यू गो फॉर योर समर वेकेशन? आप अपने समर वेकेशन में कहाँ जाते हो? यस, कुछ लोग अपनी नानी के घर जाते होंगे, राइट, कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन घूमने भी जाते होंगे. तो इस तरह से हम सब लोग अपने अपना समर वेकेशन एंजॉय करते हैं, राइट. नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट मॉनसून. द रेनी सीजन इज कॉल्ड मॉनसून इन इंडिया. जो रेनी सीजन होती है, जो बारिश का मौसम होता है, उसे
मॉनसून कहा जाता है। द रेन ब्रिंग्स रिलीफ आफ्टर द हॉट समर। यस, बहुत ज्यादा गर्मी के बाद हम लोग जब बारिश आती है तब क्या महसूस करते हैं? एकदम रिलीफ महसूस करते हैं। फार्मर्स वेट फॉर द मॉनसून, और फार्मर्स भी मॉनसून का वेट करते हैं, बारिश का वेट करते हैं। वी यूज रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द रेन। अपने आप को रेन से बचाने के लिए हम अम्ब्रेला और रेनकोट्स का यूज करते हैं, राइट? वी एंजॉय प्लेइंग इंडोर गेम्स एंड ईटिंग हॉट स्नैक्स विद बेवरेजेस ड्यूरिंग द मॉनसून। और मॉनसून में हम लोग इंडोर गेम्स खेलते हैं और गर्मा गर्म पकोड़े और गर्मा गर्म चाय के साथ, है ना, हम मॉनसून को एंजॉय करते हैं। हम गर्मा गर्म पकवान बना के घर में खाते हैं, राइट? एंड किड्स, नाउ द थर्ड सीजन इज विंटर। द कोल्ड सीजन इज कोल्ड विंटर। जो ठंड का सीजन होता है उसे विंटर कहा जाता है, जैसे कि अभी विंटर सीजन चल रही है। इट लास्ट फॉर नवंबर टिल फेब्रुआरी। ये जो सीजन है वो नवंबर से फेब्रुआरी तक होती है। द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग ड्यूरिंग विंटर। तो ये जो विंटर सीजन होती है उसमें डेज जो है वो शॉर्ट होते हैं, मतलब कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, राइट? दिन हमें कम मिलता है। और नाइट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है। क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है तो हमें नाइट्स जो है वो लॉन्ग लगती है। वी वेयर वुलन एंड फर क्लोथ्स टू कीप वार्म। अपने आप को हम वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि आप सब लोग स्वेटर, जैकेट वगैरह पहनते हो ना अभी। पीपल यूज रूम हीटर्स और लाइट बोनफायर्स। और सब लोग अपने रूम को भी वार्म रखने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है वहाँ पर सब लोग अपने रूम को वार्म रखने के लिए रूम हीटर्स चलाते हैं और बॉनफायर्स भी जलाते हैं। हॉट फूड एंड टी एंड कॉफ़ी आर रिलीज्ड इन द विंटर मंथ्स। और ये जो मंथ है, राइट, विंटर का जो मंथ होता है उसमें सब लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं, टी, कॉफ़ी वगैरह लेना पसंद करते हैं। क्रिसमस एंड मकर संक्रांति आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन। और क्रिसमस और मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण जैसे फेस्टिवल भी ये सीजन में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किड्स, डिड यू नो bears and squirrels enjoy a long sleep during winter? This is called hibernation. क्या आपको पता है कि bears और squirrels जो है वो लंबी सी स्लीप पर चले जाते हैं ये सीजन में, क्योंकि उनको बाहर बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो वो लोग हॉल में जाकर, मतलब कोई हॉल होता है, राइट, जिसके अंदर वो लोग छिप जाते हैं और पूरी डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हिबरनेशन कहा जाता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अबाउट ऑटम एंड स्प्रिंग। अभी हम ऑटम और स्प्रिंग सीजन के बारे में जानेंगे। ऑटम इज अ सीजन दैट इज नॉट हॉट और कोल्ड। ऑटम सीजन कैसी होती है? ना ही ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंडी होती है। इट इज शॉर्ट सीजन दैट कम्स बिफोर द विंटर। तो ये बहुत ही शॉर्ट सीजन होती है जो विंटर के आने से पहले की सीजन होती है। सितंबर एंड अक्टूबर आर ऑटम मंथ्स। तो जो सितंबर अक्टूबर मंथ होता है वो कैसा होता है? यस, ऑटम सीजन होता है। ये मंथ्स में हमें ना तो ज्यादा ठंडी लगती है ना ही ज्यादा गर्मी लगती है। Now kids, let's see about spring season. Spring is the season of joy. Spring season जो है वो बहुत ही सुहाना मौसम होता है। It is season of blooming flowers and buzzing bees. ये जो मंथ है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं और हर जगह हमें बटरफ्लाइज वगैरह देखने को मिलती है। बहुत ही सुहाना मौसम होता है। A number of harvest festivals like Holi and Baisakhi are celebrated in this season. और ये सीजन में जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जैसे कि होली और बैसाखी, ये सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो किड्स, आपको पता चला वेदर और सीजन का डिफरेंस, राइट? गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? सो किड्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विथ नोट्स एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।